कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज़्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉलिटिक्स ने हंगामा बरपा रखा है। एक के बाद एक सत्ताधारी नेताओं, मंत्रियों के कथित भ्रष्टाचार को प्रशांत किशोर उजागर कर रहे हैं। फिलहाल उनके निशाने पर हैं नीतीश सरकार के 2 मंत्री, जिसमें एक तो उप मुख्यमंत्री हैं और दूसरे नीतीश के चहेते मंत्री। जी हां, हम बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी की, जिनके ऊपर प्रशांत किशोर ने आरोपों की झड़ी लगा दी। अशोक चौधरी के ऊपर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया। अशोक चौधरी ने बदले में मानहानि का नोटिस पीके को भिजवा दिया। उन्होंने आगे क्या कहा, उससे पहले आपको ये पूरा सिलसिला बता देते हैं। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर क्या आरोप लगाए, पहले ये देखिए। आपने बेनामी संपत्ति अपने पीए के नाम पर खरीदा, उस संपत्ति को फिर वापस अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर किया, उसका पूरा प्रमाण दस्तावेज हमने पब्लिक डोमेन में रखा है। अगर वो गलत है तो आके बता दो गलत है। तो कह रही है कोई आरोप में दम नहीं है। ठीक है, उनकी तो बात है। आरोप अशोक चौधरी पर है। जवाब संभवी चौधरी दे रहे हैं, अनीता कुणाल दे रहे हैं, उन पर आरोप नहीं है। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जी। हमने कहा कि एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है वो एक ट्रस्ट के माध्यम से खरीदी गई है। ट्रस्ट को चलाने वाले जो लोग हैं, खासकर जियालाल आर्य, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। उनकी रेपुटेशन है बिहार में, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। तो मैंने ये कहा कि सर आप लोग देख लीजिए कि आपके ट्रस्ट के नाम पर भी ये प्रॉपर्टी जो खरीदी जा रही है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये उनको कहा, उन पर इल्ज़ाम नहीं है। इल्ज़ाम सीधा अशोक चौधरी पर है। 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी इन्होंने पिछले 2-3 साल में मंत्री रहते खरीदा है। मैंने प्रॉपर्टी का डिटेल दिया है, ट्रांजैक्शन बताया है, ये बताया है कि 2019 में आपने एक जो पूरा एग्जाम्पल केस के तौर पे दिया है कि 23 कट्ठे ज़मीन आपने खरीदी अपने पीए के नाम पर, योगेश्वर दत्त के नाम पर, उसको 2 साल के बाद अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र कराया बिना पैसा दिए हुए। पैसा बैंक से जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो 10 लाख रुपए हुआ है, जो रजिस्ट्री ऑफिस में लिखा गया है वो 34 लाख रुपए है। उसके बाद इनकम टैक्स का इनको नोटिस आया। इनकम टैक्स ने ये कहा कि भाई 34 लाख की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप 10 लाख रुपए ही कैसे ट्रांजैक्शन किया है। तो उसके 4 बरस के बाद 2025 में इन्होंने 25 लाख रुपया अपने बैंक से फिर ट्रांसफ़र कराया है योगेश्वर दत्त के नाम पर। वो सारा बैंकिंग डिटेल मैंने जारी किया है। अब ये जवाब दे दें कि भाई ये ज़मीन खरीदा था कि नहीं योगेश्वर दत्त के नाम पर, और योगेश्वर दत्त के नाम से फिर इन्होंने ज़मीन ट्रांसफ़र करा था कि नहीं, और अगर किया था तो 34 लाख की ज़मीन 10 लाख में आपको कैसे दे दिया, और अगर 10 लाख में दे भी दिया था तो 4 बरस के बाद फिर उसको 25 लाख रुपये क्यों दे रहे हो। ये एक केस मैंने दिया है। उसके साथ मैंने इनके सारे प्रॉपर्टी का जो हम लोग के संज्ञान में आई है, उससे तो बहुत ज़्यादा इनके पास होगा। तो जो प्रॉपर्टी इन्होंने घोषित नहीं की है, जो हमारे पास पेपर डीड आया वो हमने साझा किया है। अशोक चौधरी जी को प्रेस करके बता देना चाहिए कि भाई ये हमने इस तरह से खरीदा। प्रॉपर्टी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी तो आप 500 करोड़ का खरीद सकते हैं, लेकिन बता तो दो भाई कि कब और कैसे खरीदा है। अब देखिए इस पर अशोक चौधरी ने क्या जवाब दिया। सार्वजनिक जीवन में कैरेक्टर और भ्रष्टाचार, ये 2 ऐसी चीज है जिसका आरोप बड़े आसानी से लगाया जा सकता है और लोग लगाते रहे। ऐसा नहीं है कि कोई पहला अशोक चौधरी ये लगा रहा है। और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन बातों की चर्चा उन्होंने किया उस पर मैंने लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस में हम आरोप प्रेस के माध्यम से लगाते हैं। आपको कोर्ट में आरोप शपथ पत्र के माध्यम से लगाना पड़ेगा। मेरा जो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो बाकी जितनी हमारी संपत्ति है वो सब डिस्क्लोज्ड है, वो सब पोर्टल पर है, वो सब हर साल मुख्यमंत्री जी 1 तारीख को हर एक मंत्री से आय व्यय का ब्यौरा लेते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होता है, सब चीज है, कोई नया चीज उन्होंने नहीं बोला। 1 कट्ठा भी जमीन अगर जन स्वराज अनडिस्क्लोज्ड प्रॉपर्टी अशोक चौधरी का या अशोक चौधरी की पत्नी का बता देगा तो मैं जन स्वराज की गुलामी करने को तैयार हूं। आरोप प्रत्यारोप नहीं करिए, आपको आना है कोर्ट के, आपको हमने जवाब दिया है,
आप उस पर अपना जवाब फाइल कीजिए, हम आपके जवाब से संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं संतुष्ट होंगे कोर्ट पे जाएंगे, आप कोर्ट में हमसे लड़िएगा। कई डॉक्यूमेंट सार्वजनिक किए हैं, सब पोर्टल पर है। आप कोई भी जो डॉक्यूमेंट आपने सार्वजनिक किया वो तो आप भी कर सकते हैं, पोर्टल पे जाइए, सब उपलब्ध है। कोई नया चीज किए हो तब ना, कोई नया चीज बताएंगे तब तो। कहना है कि 100 करोड़ की जमीन कम लागत में खरीदी है। भाई तो उसको प्रूफ करें ना, हम तो बोले हैं लीगल नोटिस दिए हैं, प्रूफ करें। आप नोटिस भेज रहे हैं रोज नए तब अच्छा अब आप बताइए, मीडिया ट्रायल करें कि कोर्ट का ट्रायल सीरियस करें, विच इज बेटर, मीडिया ट्रायल और कोर्ट ट्रायल? लेकिन पीके ने इसके बाद कहा कि अशोक चौधरी या तो नोटिस वापस लें या 500 करोड़ के भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए तैयार रहें। अब आते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर। प्रशांत किशोर इन पर गलत उम्र दिखाने का आरोप तो लगा ही रहे हैं, लेकिन वो सम्राट चौधरी को हत्या का अभियुक्त तक बता रहे हैं। सुनिए। सम्राट चौधरी को सीधी बात हम ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम कब पास किया? क्योंकि आपका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लिख कर दिया कि सम्राट कुमार मौर्य करके एक विद्यार्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, ये एग्ज़ाम फेल हो गए, इनको 234 नंबर आया। ये 1998 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज है। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको नाबालिग घोषित किया और इनकी मंत्री ये थे, इनको हटाना पड़ा, सर लालू जी को इनको हटाना पड़ा। अब उसके तह में जाइए कि मामला है क्या। मामला ये है कि वहाँ पर एक कांग्रेस के पुराने नेता होते थे सदानंद सिंह, उनकी हत्या हो गई, 6 लोगों के साथ हत्या हुई और उसमें तब के सम्राट कुमार मौर्य नामजद अभियुक्त थे और हम लोग की जानकारी के मुताबिक जेल में थे। 6 महीना इनको जेल में थे। इनको जेल से निकालने के लिए जो डॉक्यूमेंट दिए गए उसमें कहा गया कि ये नाबालिग है, इसलिए इनको छोड़ा गया। जिन लोगों ने इनकी मदद की या इनके पिताजी या इनके जो भी घर के लोग इन्होंने मदद की होगी, उनको पता नहीं होगा कि ये चीज़ बाहर निकलेगा। यही नाबालिग होने का सर्टिफिकेट देकर जो आप मर्डर के केस से बाहर निकले थे, उसी का इस्तेमाल इनके विपक्षियों ने, इनके विरोधियों ने किया और इनकी मंत्री परिषद चली गई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई पहले आप ये बताओ कि आप उसमें नामजद अभियुक्त थे कि नहीं थे। आप 6 महीना जेल काटे हैं कि नहीं काटे हैं, ये बताओ, क्योंकि आपने अपने इलेक्शन के एफिडेविट में इसको डिक्लेयर नहीं किया है। एक मिनट रुक जाइए। दूसरी बात जो सम्राट चौधरी पर हमने कही, उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा है कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया है कामराज यूनिवर्सिटी से और उन्होंने डॉक्टरेट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। जो नाम उस पर लिखा है वो दोनों यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है उस नाम से। लेकिन उसकी बात छोड़ दीजिए, उस पर वाद विवाद हो सकता है और पहले से वो पब्लिक डोमेन में जानकारी है। मैं नई बात ये कह रहा हूँ कि जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपको फेल का सर्टिफिकेट दिया हुआ है तो आप ग्रेजुएशन किए तो मैट्रिक तो कभी किए होंगे। इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में आपने मैट्रिक और 12वीं के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी है? बता दो भाई बिहार के लोगों को कि आपने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की और 12वीं की परीक्षा कब पास की। इस पर सम्राट चौधरी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। मैं 1995 में हम लोगों को जेल में डाला। मेरे घर के अनाज में लालू प्रसाद के गुंडे या पुलिस ने पेशाब कर दिया। हमारे घर के कुआं में पेशाब कर दिया। हमारे परिवार के 22 लोग जेल में रहे। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये 7 किलोमीटर तक मेरे लिए आंदोलन करते रहे, पैदल चले और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की सरकार, तत्कालीन सरकार लालू प्रसाद जी पर कार्रवाई किया और प्लेंटी दिया हमारे परिवार को। अब देखिए, वो आइसक्रीम बेचने वाले का नाम था राकेश, वो आइसक्रीम बेचता था बेचारा, वो है रहने वाला हाजीपुर। अब इसको कहां कहां से बुद्धि दे रहा है। शिल्पी गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया और हम लोग को तो पता भी नहीं है। और जिस राकेश की बात वो करते हैं वो तो हाजीपुर का रहने वाला। अरे भैया, इन लोग को कुछ पता नहीं है बिहार के बारे में। बिहार का रहने वाला है, पूरे देश को लूट के आया है। और आप सोचिए,
कहता है कि हमको 14 करोड़ रुपया चंदा दिया। क्यों दिया भाई? कल तक तुमको तुम्हारा मेहनताना नहीं मिला था 2,41,00,241 करोड़। उन्होंने कहा कि हमको मेहनता मिला। अरे भैया, तो जब राजनीति में नहीं थे तो पैसा काहे नहीं ले लिए? अब राजनीति में आए हो तो हिसाब देना होगा। हालांकि नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया तो दी प्रशांत किशोर के आरोपों पर, लेकिन बिहार की सियासत में एक हलचल तो मची गई है कि अगला नंबर किस नेता का आने वाला है। साथ ही जिस तेवर में पीके आरोप लगा रहे हैं, उसके मुकाबले इन नेताओं के तेवर काफी नर्म है। जिस तरह प्रशांत किशोर कागज और पूरे दस्तावेजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इन नेताओं को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से और सबूतों के साथ अपनी सफाई पेश करनी चाहिए।